इस वीडियो में सम्मिलित होने वाले सभी बच्चों को शुभकामनाएं। वीडियो मैं इसलिए कर रहा हूं कि अपने ज्ञान को आप लोगों को साझा करूं। अगर पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करें। देखिए बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश के अपवर्तन के नियम। दो नियम मैंने बताया था। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, पहली बात। दूसरा, आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियतांक होता है, ये दूसरा नियम हो गया। जैसे ये साइन आई बटा साइन आर बराबर होता है नियतांक, कांस्टेंट। नियतांक एक ही अंक आएगा, नियत कांस्टेंट। और इसी को स्नेल का नियम भी कहते थे। स्नेल का नियम भी कहते हैं इसको। और इसी को जो कांस्टेंट आया है यही अपवर्तनांक हो जाता है। यही बराबर हो जाएगा अपवर्तनांक। तो ये रहा, देखिए अपवर्तनांक को स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। अपवर्तनांक बराबर देखो, अपवर्तनांक को स्मॉल आई से स्मॉल एन से प्रदर्शित, अपवर्तनांक को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। देखो, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, 1n 1 2। ये हो जाता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का पहला माध्यम और दूसरा माध्यम, या पहले माध्यम ये हो गया, ये दूसरा माध्यम, इस तरह भी कर दिया जाए। दूसरा देखो, ए और जी, ये देखिए इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो एयर के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक, ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और ये जो हो जाएगा, यहाँ ए है, ये एयर हो गया ये, और ये अपवर्तनांक का निशान है एन, और ये जी गिलास है। तो अपवर्तन ये जो है यानी एयर के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक। ठीक से समझो, तनी देखो, सब समझ में आएगा। ये देखिए ये हो गया। दूसरा अगर इस तरह से हो जाए, जी हो गया, ये इधर ए हो गया, तो गिलास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक, ये इस तरह भी लिखा जा सकता है, या इस तरह भी लिखा जा सकता है। एन हो गया ये, यहाँ हो गया डब्ल्यू हो गया जी, वाटर के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक। या इस तरह से अगर लिखा जाए, जी हो गया और यहाँ डब्ल्यू हो गया, गिलास के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक। इस तरह से भिन्न भी जगहों की तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। और ये चिन्ह अगर इस तरह से है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ये दूसरा वाला जो है एयर के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक, ये अपवर्तनांक का निशान है एन, स्मॉल एयर। और गिलास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक, और वाटर के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक, गिलास के सापेक्ष वाटर का। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो ये हो गया अपवर्तनांक। अब आइए अपवर्तनांक के नियम। अब दूसरा जो आज हमारी टॉपिक है वो अपवर्तनांक इंडेक्स। अपवर्तनांक या ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये अपवर्तनांक।
देखिए, कोई जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो हमने बताया था उसमें अपवर्तनांक जो होता है साइन आई बटा साइन आर। ये देखिए अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर, ये है। अच्छा, अब ये बताइए, देखिए ये तो ये एक है अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटा साइन आर, यानी आई का मान रख देंगे हम यहाँ, साइन आई का मान रख देंगे, साइन आई आर का मान रख देंगे तो अपवर्तनांक उस माध्यम का निकल आएगा। लेकिन अगर इस तरह से हो, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, देखो ये यही तो निशान है, पहला माध्यम यह है तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो मान लीजिए प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो पहले माध्यम यह है तो पहले माध्यम का बाई के सापेक्ष अपवर्तनांक मान लीजिए n1 है। बाई पहले माध्यम में वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक n1 है, ठीक। और फिर देखिए यहाँ दूसरे माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम में वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक जो है n2 है, ये n2 है। तो एक सूत्र इसमें है अपवर्तनांक, तो एक सूत्र निकल आएगा, देखिए एक n2 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा n2 बटा n1 बराबर है साइन आई बटा साइन आर। देख रहे हो ना, अगर ये पहले माध्यम में वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक n1 है तो दूसरे माध्यम में वायु का सापेक्ष अपवर्तनांक n2 है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो होगा, पहले माध्यम के सापेक्ष, यहाँ देखो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा n2 बटा n1 बराबर साइन आई बटा साइन आर। अब इसमें चार n2 जो है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, n1 जो है पहले माध्यम का अपवर्तनांक, इसमें साइन आर, साइन आई, साइन आर, ये चार फैक्टर है। चारों में से तीन मालूम हो तो चौथा निकाला जा सकता इस सूत्र के माध्यम से। इसी को सापेक्ष अपवर्तनांक है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाएगा। इसी को सापेक्ष अपवर्तनांक, पहले पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। कहेंगे या कहते हैं, देखो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। सापेक्ष एक माध्यम से दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। और एक दूसरा भी अपवर्तनांक है निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये देखो
क्या होगा? अगर प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में जाती है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की किरण वायु से चाहे जल में जाए चाहे कांच में जाए दूसरे माध्यम में जाती है तो ये अपवर्तनांक जो होगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है? वायु प्रकाश की किरण वायु से माध्यम में जाती है, वायु से दूसरे माध्यम में जाती है तो इस अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब यही देखिए, ये माध्यम, इसमें तो एक माध्यम से सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन, ये माध्यम कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें शर्त है निरपेक्ष अपवर्तनांक में कि प्रकाश की किरण वायु से दूसरे माध्यम में, वायु से किसी दूसरे सघन माध्यम में जाएगी, और ये जाना आवश्यक है, मस्त है। अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक में प्रकाश की किरण पहला जो माध्यम है प्रकाश की किरण वायु माध्यम है, वायु माध्यम से प्रकाश की किरण वायु से दूसरे माध्यम या निर्वात से दूसरे माध्यम में जाती है तो इस अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, या अपवर्तनांक दोनों हो सकता है, या अपवर्तनांक खाली अपवर्तनांक। इसमें देखिए जरूरी है दोनों माध्यम में वायु का माध्यम होना जरूरी है, और वायु माध्यम से प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाएगी तब वो हो जाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक। लेकिन यहाँ एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो ये हो जाएगा क्या? सापेक्ष अपवर्तनांक। इसमें वायु जरूरी नहीं है, कांच या गिलास से जो है पानी में जा रही है, पानी से गिलास में जा रही है तो ये सापेक्ष अपवर्तनांक निकलेगा दोनों माध्यमों का। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? निरपेक्ष अपवर्तनांक में दोनों माध्यमों में से प्रकाश का माध्यम निर्वात या वायु का माध्यम होना मस्ट है, और प्रकाश की किरण वायु से होती हुई दूसरे माध्यम में जाएगी तब वो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाएगा, या अपवर्तनांक कह सकते हैं। तो ये रहा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अब आइए दूसरा, अपवर्तनांक का अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध क्या है? अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। देखिए, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को वो अपवर्तनांक भी कहा जा सकता है। अपवर्तनांक n बराबर, मान लीजिए अपवर्तनांक n है, वायु में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात दोनों लिख दूं,
वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, ये मान लीजिए सी है, सी प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, चाहे जो माध्यम हो, माध्यम में प्रकाश की चाल, वायु में या निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल मान लीजिए v है, तो यानी दोनों के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहा जाएगा। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल सी से प्रदर्शित कर रहे हैं हम, और माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल मान लीजिए बी है, तो अपवर्तनांक n बराबर हो जाएगा सी बटा वी। प्रकाश की चाल बता सकते हैं कितना है निर्वात या वायु में, हैं 3 गुणे सी बराबर है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये हमको मालूम है। अब माध्यम में प्रकाश की चाल मालूम हो जाए तो हम अपवर्तनांक निकाल लेंगे। समझ गए ना? जैसे देखो यही अपवर्तनांक है, वायु में या निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम अपवर्तनांक कह सकते हैं। ये संबंध है अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। समझ गए? प्रकाश की चाल दोनों माध्यमों में हमें मालूम है। प्रकाश वायु में तो कन्फर्म है, वायु में 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड है, और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल हमको मालूम हो तो दोनों के अनुपात को ही अपवर्तनांक कहेंगे। समझ गए हो ना? अब दूसरा देखो, मान लीजिए माध्यम 1 N2, पहला माध्यम ये है, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जा रही है, तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल मान लीजिए V1 है, और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल V2 है। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा 1। ये पहले माध्यम और दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा V1 बटा V2। ठीक, समझ रहे हो ना? इसी तरह से ये अगर हो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहला माध्यम, तो देखिए दूसरे माध्यम ये हो गया, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक कैसे होगा? मान लीजिए ये B1 है, ये B2 है ना, पहले माध्यम का B1 है, दूसरे माध्यम का B2 है, तो ये देखिए दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा B2 बटा B1। इस तरह से करके हम अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। देखो चाल मालूम है, पहले माध्यम में जो पहला माध्यम है, पहले माध्यम में वो प्रकाश की चाल V1 है या कुछ हो V1 है, और दूसरे माध्यम में कुछ होगी, दोनों को रख देंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ये सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। यहाँ देखिए दूसरा माध्यम है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहला माध्यम है ये, तो ये हो जाएगा B2 बटा B1। इस तरह से हम अपवर्तनांक को अन्य प्रकाश की चाल अगर मालूम हो तब भी अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। ये हो गया।
दूसरी बात आई है प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या है। मान लीजिए एक गुटका है, ये देखो एक गुटका है, ABC, कांच का गुटका समझते हो, ABC, ये कांच का गुटका है, A, B, C और D, ये कांच का गुटका है। कांच का गुटका इस तरह से होता है, थोड़ा सा चार्ट में बना दें समझने के लिए तुम्हें कैसा होता है। मोटी होता है इस तरह, देखो ये इस तरह से चार कोना होता है। ये मोटी दीवार होती है, कांच का ये है, देख रहे हो ना, पूरा भरा हुआ है, एकदम पारदर्शी माध्यम है। तो इसी तरह से ABCD एक कांच का गुटका है। इस गुटके पर ये बिंदु, इसी बिंदु पर कोई तिरछी किरण जो आपतित हो रही है, AB, देखो ये प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण AB आपतित हो रही है B बिंदु पर आपतित होती है। और इस पे हम अगर लंब डाल दें B बिंदु पर, अब यह अभिलंब हो जाएगा। ये देखो B बिंदु पर एक ये अभिलंब हो गया। ये प्रकाश की किरण AB जब B बिंदु पर पड़ेगी तो प्रकाश अंदर जाएगी ना। ये क्या है, ये सघन माध्यम है, ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम, कांच है, सघन माध्यम। यह है निर्वात या वायु विलयन माध्यम, निर्वात या वायु विलयन माध्यम, विलयन माध्यम, देख रहे हो ना। तो हमने बताया था कि जो प्रकाश की किरण आपतित होती है किसी सरफेस पर, किसी तल पर, तो अभिलंब से जो बना कोण होता है उसे क्या कहा जाएगा, आपतन कोण। आई से प्रदर्शित किया जाता है, देखिए ये आपतन कोण हो गया, आई से प्रदर्शित किया, स्मॉल आई से प्रदर्शित किया, आपतन कोण हो गया। ये हो गया आपतन कोण, ठीक। अब ये प्रकाश की किरण जब इधर अंदर की तरफ आएगी तो ये क्या है, विलयन माध्यम है और ये सघन माध्यम है। तो अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। हाँ, अभिलंब की ओर झुकेगी, देखो ये अभिलंब की ओर झुक रही है, देखो ये देखिए, यह है अभिलंब की ओर झुक गई। जानी चाहिए थी, देखो इस मार्ग से उसको, ऐसे उसका मार्ग था, लेकिन ये विलयन माध्यम है। जैसे विलयन माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अपवर्तित हो जाएगी, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। तो ये आपतित किरण, ये मान लीजिए N1 है और ये N2 है, तो बीच में जो कोण हुआ ये कोण अपवर्तन कोण कहलाएगा, अपवर्तन कोण कहलाएगा। इसे हम R से, स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। देखो स्मॉल r है ये, ठीक। अच्छा, ये प्रकाश की किरण बाहर आ सकती है ना, बोलो। तो बाहर आएगी जब, देखो तो फिर ये अभिलंब से, क्योंकि ये विलयन माध्यम हो रहा है, अभिलंब से दूर हट जाएगी। देखो ठीक हटी ना, यहाँ अभिलंब बनाए अगर हम, तो देखो अभिलंब से दूर हट रही है। और यहाँ पर एक हम वो रख दें, समतल दर्पण, तो क्या होगी, ये रिवर्स हो जाएगी, उत्क्रमणित रिवर्स हो, फिर उसी मार्ग से चली जाएगी। देखो ये फिर उसी मार्ग से, देखो वापस जा रही है, ये उसी मार्ग से वापस, इसी को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। समझ में आया ना। जिस मार्ग से आई है,
अगर यहाँ दर्पण से हम परावर्तित कर दें, परावर्तन के नियम के अनुसार ये फिर उत्क्रमणी हो जाएगी, दूसरे दिन फिर वापस चली जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, उसी मार्ग से, जिस मार्ग से आई है उसी मार्ग से ऊपर चली जाएगी, तो इसी रिवर्स हो जाएगी। इसी को प्रकाश का उत्क्रमणीयता कहते हैं। अब देखिए दो बातें हैं, एक तो प्रकाश की किरण इसके अंदर आ रही है, वायु से कहाँ आ रही है, कांच में। दूसरे का हो रहा है, कांच से जा रही वायु में, दोनों बातें हो रही ना। वायु से देखो कांच में आ रही है, यहाँ देखो ये निशान आने वाला है, और फिर उत्क्रमणीयता के नियम के अनुसार ये फिर वापस जा रही है। तो दो तरह का अपवर्तनांक इसमें होगा। देखिए पहले वाले का, यानी ये वायु के सापेक्ष ए जी, वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक हो जाएगा कितना, ये बराबर देखो आई बटा आर, ये ना साइन आई बटा साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर, ये समीकरण नंबर 1। ठीक, देख रहे हो ना। अब फिर दूसरे में देखिए, जब ये लौट रही है, यानी प्रकाश यहाँ सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है ना, तो फिर क्या होगा, यानी ग्लास के सापेक्ष, यानी ये ग्लास के सापेक्ष और एयर में जा रही है, ग्लास के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, ये एयर है ना, ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, देखो ये आपतित, यहाँ जो आज जा रही है ये, तो जो किरण प्रकाश से किसी माध्यम में जाती है उसे आपतित किरण, ये किरण जो हो जाएगी आपतित किरण। यहाँ तो देखिए आपतित किरण, ये आपतन कोण था, ये आपतित किरण थी, ये आपतित किरण थी, आपतित किरण ये थी, है ना, आपतित किरण थी। लेकिन ये आपतित किरण अपवर्तित किरण दोनों हो रही है ना, दोनों बात हो रहा है, गुणना। देखो यहाँ से जब ये जाएगी तो ये देखिए एक बार तो अपवर्तित हुई, जो रिवर्स हो रही है, तो ये कौन सी किरण होगी, आपतित किरण हो जाएगी ये। तो इसके लिए हो जाएगा साइन आर, इसका हो जाएगा, देखिए ये आपतन कोण, इसके लिए जब रिवर्स हो रही है तो आपतन कोण का मान ये होगा, ये अपवर्तन कोण का मान होगा। तो साइन आर बटा साइन आई, देख रहे हो ना। तो ये समीकरण नंबर 2 मिल गया हमको, है समीकरण नंबर 2 मिला, समझ रहे हो ना, समझ बात आ रही है, समीकरण नंबर 2 मिला। तो इसको फिर हम तुलना, समीकरण नंबर 1, समीकरण एक और, या इस तरफ से समीकरण 1 और दो का तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर क्या हो जाएगा, देखो एक है ये हो गया वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक बटा गुणे ये हो जाएगा ग्लास के सापेक्ष ये वायु का अपवर्तनांक, ये बराबर हो जाएगा, देखो हमने गुणा कर दिया है, तो साइन आई बटा साइन आर इंटू साइन आर बटा साइन आई। ये देखो ये उलट गया, यहाँ गुणा हमने इसको कर दिया, यहाँ भी गुणा किया, गुणा में उलट गया ये। तो ये देखिए ये कट गया, ये कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, अर्थात ए एन जी इंटू जी ए बराबर 1,
समझ गए ना। ये बराबर 1 हो गया। यहाँ देखिए सब 1 बराबर 1 आ रहा है। यहाँ का गुणा किया तो ये बराबर इसको गुणा किया तो ये देखिए 1 हो गया। ठीक, अब क्या होगा, अब देखो, अब ये जो है इसके बराबर ये जी यानी y के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा 1/g और a। y के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक व्युत्क्रम हो गया, उलट गया। देख रहे हो ना, जब एक बराबर 1 है तो ई बराबर 1 इतना हो गया, व्युत्क्रम। इसी को व्युत्क्रम कहते हैं। या इसके बारे में जान लो, ये गिलास है, n है, a है, बराबर हो जाएगा 1/an। ये दोनों के व्युत्क्रम है। y के सापेक्ष गिलास का अपवर्तनांक, गिलास के सापेक्ष y के अपवर्तनांक व्युत्क्रम होते हैं। या यहाँ देख लीजिए, गिलास के सापेक्ष y को अपवर्तनांक, एयर के सापेक्ष और गिलास के अपवर्तनांक एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। यही जो है व्युत्क्रम का उत्क्रमणीयता। ये आपको सूत्र मिल गया। देखो एक सूत्र यही है। अब इसमें जो है इस सूत्र से हम वो न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं। इस तरह से वीडियो आज खत्म हो गई, चैप्टर खत्म हुआ। और अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।